देखिए, find the equation of the hyperbola with eccentricity 2 which is confocal with the ellipse this one. अच्छा, कॉनफोकल का मतलब क्या? फोकस सेम है, तो इसका फोकस निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब ए ग्रेटर देन बी है। तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू 25, कितना आ जाएगा? 9/25 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 16/25। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा बेटा, है ना। तो फोकस जो आएगा, फोकस क्या आएगा? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ए कितना हुआ? 5, ई कितना हुआ? 4/5 कॉमा 0, तो आ जाएगा प्लस माइनस 4,0 फोकस। तो फोकस, इसका मतलब फोकस ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4,0। तो इसका ए ई क्या होगा? ए E1 लिख देते हैं 4, एंड इसेंट्रिसिटी क्या होगी? E1 की वैल्यू 2, तो ए इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। इसकी इसेंट्रिसिटी 2 आ गई, तो बस निकाल दो बी की वैल्यू। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो देन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू, डन। डन। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस, यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये पॉइंट P है कोई, x कॉमा वाई, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहां से अपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो हाइपरबोला होता क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम, या ऐसे लिखो, ये होता है x अपॉन अंडर रूट 1 मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y अपॉन अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होता है ना हाइपरबोला की इक्वेशन। तो ये क्या है, पहला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस डिवाइडेड बाई 2। ट्रांसवर्स एक्सिस 2 होती, तो डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वाई, क्या ये क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स कॉमा वाई ये होगा मॉड वाई, ये होगा मॉड एक्स टू ट्रांसवर्स एक्सिस इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ये समझ में आया, ये हम लोगों ने इलिप्स में भी किया था, ये कॉन्सेप्ट इलिप्स में भी किया हुआ था ना। तो क्वेश्चन करें इस पर बेस्ड।
हो गया? तो देखिए तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है इसकी क्या, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल है। तो पहले ये वाली एक्सिस देखी जाती है, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर कॉन्जुगेट एक्सिस, और नीचे आता था ट्रांसवर्स एक्सिस यानी a स्क्वायर, माइनस फिर आता है ट्रांसवर्स एक्सिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होगा। किससे पास हो रहा है? इट पासिस पासिस 1,2, तो कितना आ जाएगा? 1 1 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2 नहीं, ये आ जाएगा 1 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, कितने का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन रूट 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कट गया, इससे ये कट गया, ये रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 अपॉन a स्क्वायर, माइनस ये 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर आएगा 1/2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर निकल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आएगा। बेटा इसको शिफ्ट करके यहाँ भेज सकते हैं स्क्वायर को, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 3/2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। देखो मान लेते हैं पॉइंट P जो है हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है। पॉइंट Q में x1 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा y, ठीक है ना। तो लेट पॉइंट P x1, y1 लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस। तो इसका मतलब यहां पे देखने से क्या लग रहा है कि y1 की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो पॉइंट कौन सा, x1, y लाइज ऑन हाइपरबोला। बट लाई करेगा तो क्या आएगा, ये x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा,
x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रख दीजिए वैल्यू, y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। इसको यहाँ ले आइए, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। यानी कि x1 y1 पर हाइपरबोला की जो वैल्यू होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा लिखिए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब इफ पॉइंट, यानी कि इफ P x1 कॉमा y1 लाइज outside the hyperbola, then x1 y1 पर वैल्यू क्या आएगी, अगर अंदर लाई करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो लिख लीजिएगा दोनों केस, नोट करिए। इस तरह क्वेश्चन ढेर सारे करवाए, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी। तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाइपरबोला की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा।
डन। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी सर्कल। अब देखिए ऑक्सिलरी सर्कल में क्या है, जैसे हमने ये कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट है a कॉमा 0, ये पॉइंट है माइनस a कॉमा 0, तो जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी उसको डायमीटर मानकर सर्कल खींच लिया। तो चूंकि a पॉइंट a रेडियस है और ये एंगल थीटा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। कैसे, ये लेंथ हो जाएगी a cos थीटा और ये लेंथ क्या आ जाएगी, a sin थीटा। अगर ये लेंथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मेरी बात समझ में आ रहा, अगर ये a है तो ये a cos थीटा, ये a sin थीटा, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, इससे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये टेंजेंट लाइन इसको कट करे, इसके ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट हो गया P, इसके ऊपर पॉइंट ले जाते हैं, तो ये पॉइंट हो गया Q। हमें इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो जो हाइपरबोला का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, वो ऐसे निकलता है। अगर Q पॉइंट यहां पर है तो थीटा ऐसे सर्किल से रिलेट होगा। तो अब देखिए, ये पॉइंट A, ये एंगल थीटा, इसको मान लेता हूं मैं O, इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं मैं B। तो इंट्राएंगल OPB में हमें ये निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस ले लो। तो कॉस थीटा की क्या होगा, कॉस थीटा होगा, बेस होगा A, हाइपोटेनस हो जाएगा OB, तो OB इज इक्वल टू आ जाएगा a sec थीटा। यानी ये पॉइंट क्या आएगा, a sec थीटा कॉमा 0, यहां से यहां तक का लेंथ। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा a sec थीटा कॉमा बीटा मान लेता हूं मैं। तो a sec थीटा कॉमा बीटा लाइज ऑन हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट Q सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा a sec थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस बी tan थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a sec थीटा कॉमा बी tan थीटा। तो देन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, where theta belongs to 0 से 360 डिग्री, है ना। एक पॉइंट और समझना होगा, जैसे थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है a cos थीटा
कॉमा ए साइन थीटा, ये सर्किल का पॉइंट है। तो जो हाइपरबोला का पॉइंट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो अगर कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ थीटा बिलोंग करेगा अगर पाई से, पाई बाई 2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर लिख तो प्लस कॉमा प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये भी प्लस कॉमा प्लस, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, ऑल स्टूडेंट। हाँ, तो ये क्या जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तीसरा, इफ थीटा की वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी ये बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? 10 पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव, तो माइनस और प्लस। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। इफ थीटा बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ये। और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना बेटा? फोर्थ आएगा ना? हाँ, फोर्थ ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? तो आप लोग नोट कर ले। इसके पहले वाला नोट कर लिया था, ये पोजीशन नोट कर लिया था ना? चलिए ये नोट करिए। आज क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक था? 11 बजे तक था। चलिए खत्म हो गया हाइपरबोला। तो आधे घंटे लेट भी तो स्टार्ट हुआ था क्लास, तो जितना टाइम था वो पूरा टाइम हो गया आप लोगों का। सही था। मेन ये था कि अब नेक्स्ट क्लास के लिए हाइपरबोला क्यों बचा के रखें, आज ही खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास पे सर्कल पढ़ाएंगे।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज नोट कर लीजिए बेटा, नेक्स्ट पेज नोट कर लो। नोट कर लिया?